राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपनी स्ट्रेंथ सीरीज का पार्ट 4, जिसमें हम PAC मेथड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने समझा कि कोई ग्रह उच्च का या नीच का है, या मूल त्रिकोण में है, या शत्रु या मित्र राशि में। आप ऐसे समझो कि कोई ग्रह कब कुंडली में स्ट्रांग होगा, बली होगा, अपने रिजल्ट पूरी तरीके से देगा। या तो वो उच्च का होगा, या वो मूल त्रिकोण में होगा, ठीक है, या मित्र राशि में होगा। तो इनमें होगा तो अपने पूरे रिजल्ट देगा। तो हमने ये अभी अभी तक तो 3 पार्ट हुए हैं। 4th पार्ट पे हम बात कर रहे हैं PAC मेथड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा काम आने वाला मेथड है, जिसमें मैक्सिमम काम यही आता है जब हम कुंडली को एनालिसिस करते हैं, कुंडली को रीड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम समझेंगे P मतलब क्या हुआ। P मतलब हुआ प्लेसमेंट। A मतलब हुआ एस्पेक्ट, और C मतलब हुआ कंजंक्शन। C मतलब हुआ कंजंक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं स्थिति, एस्पेक्ट को कहते हैं दृष्टि, और कंजंक्शन को कहते हैं युति। तो ये 3 स्थिति हम कुंडली में देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर प्लेसमेंट की हम बात करते हैं सबसे पहले, कि ग्रह कहां बैठा है कुंडली में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्लेसमेंट की। अब आप इसको ध्यान से समझना। आपको दिखाई दे रहा होगा मैं कुंडली बना रहा हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पे हम आज बात कर रहे हैं कि प्लेसमेंट ये 1 मिनट में बता देता है, ये वाला तरीका, कि ग्रह मजबूत है या वीक है, कमजोर है। अब आपको ये तो पता चला होगा कि 1 2 फर्स्ट हाउस कौन सा है, सेकंड हाउस कौन सा है। जैसे कि देखो, हम यहाँ पे मैं दोबारा से बता देता हूँ कि कुंडली का ये वाला स्थान, ये फर्स्ट हाउस होता है। चाहे आपकी कुंडली में इस नंबर, इस राशि, इस भाव में कोई सा भी नंबर पड़ा हो, कोई भी 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, लेकिन फर्स्ट हाउस यही है ना। कुंडली को रीड करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट हाउस में मान लो आपका यहाँ पे 2 नंबर है, तो मैं इसको पढ़ूंगा कि आपके फर्स्ट हाउस में 2 नंबर की राशि है ना। मान लो आपके 3 नंबर लिखा है, तो मैं कहूंगा आपके फर्स्ट हाउस में 3 नंबर की राशि है। ठीक है, बहुत क्या क्या हाउस में क्या क्या प्लेस हो सकता है। राशि प्लेस हो सकती है, नक्षत्र प्लेस हो सकता है, ग्रह प्लेस हो सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हाउस है। इसको हम ऐसे आगे बढ़ाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, फिर ऐसे ही 8, 9, 10, 11 और ये 12। इस तरीके, ये बहुत बेसिक है, जो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको ये समझना जरूरी है कि अगर हमें ये देखना आता है तो आप समझ जाओगे। अब हम बात करेंगे, हाँ, अगर आपने ये समझ लिया तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, ये हमारे पास थोड़ी जगह की कमी है। केंद्र स्थान, एक होता है केंद्र स्थान कुंडली का 1, 4, 7, 10 हाउसेस।
ये केंद्र हाउस होते हैं। और दूसरा त्रिकोण, कुंडली का फर्स्ट 5 और 9 ये त्रिकोण स्थान होते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर शास्त्रों में केंद्र और त्रिकोण हाउस को सबसे ज्यादा स्ट्रांग माना है। ठीक है, तो प्लेसमेंट की स्थिति समझो। मैं एक बार और कुंडली बना के आपको बता देता हूं। मान लो ये कुंडली है, तो 1 4 7 10 यानी ये और ये 1 2 3 4, 1 तो ये हुआ, 2 3 4 ये हुआ, ये 7 हुआ, ये 10 हुआ। तो ये हाउसेस हुए केंद्र के, जो सबसे ज्यादा बली हैं। और दूसरा ये वाले जो स्थान है ये त्रिकोण के हैं। देख लो 1 1 2 3 4 5 और ये 9। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में ज्यादा से ज्यादा ग्रह बैठे हो तो आपकी कुंडली मजबूत है, वो ग्रह मजबूत है। हम स्पेसिफिक एक ग्रह की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी ग्रह केंद्र, तो कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में केंद्र या त्रिकोण हाउस में होगा तो वो बली स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। स्ट्रेंथ की स्थिति हम समझ रहे हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। ठीक है, तो अभी तो देखो एक कंसेप्ट और आता है इसमें, भवत भावम। तो इसको भी हम आगे समझेंगे, कि शॉर्टकट में आपको समझा देता हूं कि ये तो हमने लगन से देख रहे हैं स्थिति। मान लो अष्टम भाव की हम स्थिति देख रहे हैं। अगर आप एडवांस समझते हैं तो एडवांस वाले लोगों के लिए बता देता हूं छोटा सा आइडिया, कि अष्टम भाव से केंद्र त्रिकोण में भी कोई ग्रह बैठा हो तो अष्टम भाव के लिए मजबूत हो गया। जैसे कि मान लो 1 2 3 4 यहां पर, 5 6 7 7, मतलब यहां पर कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो अष्टम भाव के लिए मजबूत हो गया। तो ये थोड़ा एडवांस तरीका, ये हम कभी और समझेंगे। सिंपल, कोई भी ग्रह केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो वो मजबूत कहलाएगा। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लगन आप खुद हैं, तो हम खुद लगन खुद बन के बात कर रहे हैं। तो इतनी बात अगर आपने समझ ली तो आज आप बहुत कुछ सीख गए। अगर आपने हमारी चारों वीडियो देख चुके हो, बहुत कुछ सीख गए। अब आप अपनी अपनी कुंडली उठाओ, देखो कि मेरा ग्रह उच्च का है, मूल त्रिकोण में है या मित्र में। तीनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो हो रही हो, प्लस वो केंद्र त्रिकोण में बैठा, तो वो बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत बली हो गया। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल भी दूंगा। अब यहां पर हमने ये प्लेसमेंट की स्थिति समझ ली। नेक्स्ट हम समझेंगे एस्पेक्ट, यानी दृष्टि। बड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। दूसरा है एस्पेक्ट। अब एस्पेक्ट में पहले हमें समझना पड़ेगा कि हर ग्रह की एस्पेक्ट क्या होती है। तो ये बेसिक है, मैं स्पीड में बता देता हूं, आप उसको लर्न कर लेना। बाकी उसका मीनिंग कभी हम स्पेसिफिक वीडियो में बताएंगे। ठीक है, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर दिख रहा है, वीनस और सैटर्न। आप ये देख पा रहे हैं, सूर्य ग्रह की दृष्टि 7, चंद्रमा की 7, मार्स की 4 7 8। एक बार मैं लिख रहा हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। 7 5 7 9 7 3 7 10। अब ये स्थिति समझो, ये हर ग्रह की दृष्टियां हैं। एस्पेक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें समझना, किसी भी ग्रह का
बेनिफिक यानी शुभ ग्रह और मेलिफिक यानी अशुभ ग्रह। ये दो ग्रहों को हमें पहले आइडेंटिफाई करना है ना। जैसे कि चंद्रमा, वीनस, जुपिटर, मरकुरी, ये चार ग्रह शुभ कहलाते हैं, यानी नेचुरल शुभ है, नेचुरल ये शुभ प्लेनेट है। मेलिफिक राहु, केतु, शनि, मार्स और यहां पे हम सन को न्यूट्रल लेते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रह है तो बेनिफिक लेकिन मेलिफिक की तरह काम करता है। सूर्य ग्रह ऐसे समझ लो आपके घर के पिता हैं। पिता अपने लिए बुरा नहीं सोचता, अपने घर के लिए बुरा नहीं सोचता, लेकिन कभी कभी स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो सूर्य ग्रह इस तरीके से हम देखेंगे। सूर्य ग्रह शुभ है। एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे कि कोई ऋषि मुनि हुआ करते थे। ऋषि मुनि गुस्से में आके श्राप दे देते थे, लेकिन अंदर से बहुत सीधे तपस्वी थे। तो वैसा ही ये सूर्य ग्रह है ना। अब आपने ये चीज समझ ली, तो अब आप कुंडली उठाओ। आपकी कुंडली में अब आप इस चीज को इजीली समझ पाओगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। शायद एस्पेक्ट का एक अलग वीडियो बन जाता तो ये आपको इजीली समझ में आ जाता, इसलिए मैं अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ। पहले हमने प्लेसमेंट को समझा, अब हम एस्पेक्ट को समझ रहे हैं। ठीक है, एस्पेक्ट में सबसे पहले हमने हर ग्रह का एस्पेक्ट समझा, क्या क्या एस्पेक्ट है। हमने ये समझा बेनिफिक एस्पेक्ट और मेलिफिक दो ग्रह होते हैं। अब हम मान लें यहाँ पे हमने कोई ग्रह लिया, मान लो यहाँ पे जुपिटर। आपकी कुंडली में 4th हाउस में गुरु बैठा है। ठीक है, अब गुरु ग्रह क्या है? गुरु ग्रह आता है यहां पर, यानी शुभ ग्रह है। ठीक है, गुरु ग्रह शुभ ग्रह है। अब गुरु ग्रह के एस्पेक्ट क्या है? एस्पेक्ट है 5, 7, 9। ठीक है, तो गुरु ग्रह को यहां से देखो, हम ये गुरु ग्रह का प्रभाव कहां कहां आएगा। एस्पेक्ट मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। मान लो एक टॉर्च को मैंने इतनी पास से जलाया, तो उसका उजाला कहां जाएगा? सिर्फ इधर। लेकिन अगर मैं दूर से टॉर्च का उजाला दूंगा तो कहां जाएगा? पूरे हाथ में, और हो सकता है हाथ के बैकग्राउंड में भी उजाला जाए। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करो कि मंगल, गुरु और शनि, ये तीनों ग्रह आउटर प्लेनेट हैं, हमारी अर्थ से बहुत दूर हैं। और सन, मून, मरकरी, वीनस ये अर्थ के बिल्कुल नियर हैं। तो ये जितने भी भारी प्लेनेट हैं, बाहर के प्लेनेट हैं, इनके एस्पेक्ट 3 हैं। एस्पेक्ट ज्यादा देख रहे हैं, और जो अंदर के प्लेनेट है उनके एक एक ही एस्पेक्ट है। अब इसका लॉजिक समझ गए। अब हम यहाँ पे देखें, गुरु ग्रह आउटर का है तो इसके 3 एस्पेक्ट हैं, 5, 7, 9। यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, यानी गुरु ग्रह का इन्फ्लुएंस यहां भी आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी यहां भी आएगा। 8, 9। अब आप आराम से इसको डाइजेस्ट करो, समझो, फिर मैं आगे चलूंगा, है ना। ये कंजंक्शन वाला हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, एक बार इसको समझ लेते हैं। अब गुरु ग्रह ने एस्पेक्ट कहां से हम गिन रहे हैं? मैं समझ रहा हूं ये एस्पेक्ट कि गुरु ग्रह जिधर बैठा है वहीं से गिनेंगे। यहां बैठा है तो यहीं से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। 7वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 9वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 3 एस्पेक्ट हो गए।
क्लियर? तो एस्पेक्ट समझाने का मतलब क्या था? फॉर एग्जाम्पल, इन तीनों हाउस में आपके कुंडली में कोई भी ग्रह बैठा हो, इन तीनों हाउस में आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह बैठा हो, तो उस ग्रह को स्ट्रेंथ मिल गई, वो ग्रह एक बली हो गया, स्ट्रांग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसको गुरु ग्रह का एक शुभ एस्पेक्ट मिल गया, यानी उस रिजल्ट में एक शुभता बढ़ गई। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? मैं एक एग्जांपल भी लूंगा, एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। मान लो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह बैठा हो यहां पर, मान लो गुरु ग्रह आपकी कुंडली में यहां बैठा है। अब गुरु ग्रह का एस्पेक्ट क्या होगा? 5 7 9, यानी 1 2 3 4 5, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं जे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 जगह गुरु का एस्पेक्ट आ रहा है। ये 3 जगह गुरु का एस्पेक्ट आ रहा है, यानी अगर गुरु से पांचवें में, गुरु से 7वें में, गुरु से 9वें में कोई भी ग्रह बैठा हो, तो उसको एक स्ट्रेंथ मिल गई, उसको गुरु का एक आशीर्वाद मिल गया, और गुरु शुभ ग्रह है, बली हो गया। क्लियर? इतना क्लियर हो रहा है? एक एग्जांपल साथ में दे देता हूं। मेरे एक क्लाइंट है जिनका 10th हाउस में बुध बैठा है और 2nd हाउस में गुरु बैठा है, और उनके बुध ग्रह को गुरु ग्रह अभी अपनी नवम दृष्टि से देखता है। इन व्यक्ति का बुद्धि बहुत तेज है। अब आपको एक चीज बता देता हूं, अब आपने अभी तक समझ गए हो, हमारी अगर पुरानी वीडियो देखी है, तो बुध ग्रह 5 नंबर की राशि में बैठा है। बुध सूर्य की राशि में मित्र में होता है, यानी मित्र राशि में है, गुरु के एस्पेक्ट में। तो यानी इस बुध को एक स्ट्रेंथ मिल गई, बुध बहुत बली हो गया। क्लियर हो गया? सिंपल। आप अपनी अपनी कुंडली उठाओ और देखो। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो शुक्र ग्रह यहां पर बैठा हो। शुक्र ग्रह की एस्पेक्ट क्या होती है? शुक्र की होती है अपने से 7वीं। ठीक है? सिंपल याद करने का तरीका क्या है? जितने भी बाहर के प्लेनेट है उनकी तो 3 एस्पेक्ट है, बाकी सबके 7वीं दृष्टि। ठीक है? अब शुक्र यहां से कहां देखेगा? 1 2 3 4 5 6 7, यहां देखेगा, यानी यहां पर इसका प्रभाव हुआ। शुक्र ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह एक शुभ प्लेनेट है। शुक्र ग्रह एक शुभ प्लेनेट है। तो इनकी कुंडली में यहां पर कोई भी ग्रह बैठा हो शुक्र से 7वें में, तो उस प्लेनेट को एक स्ट्रेंथ मिल गई, बली हो गया। मतलब हमने ये तो समझा, प्लेसमेंट समझा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा मिक्स करो सब चीज को। मैं थोड़ा सा एडवांस चल रहा हूं यहां पर, अब थोड़ा मिक्स करो। अब जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एक एग्जांपल, एक मेरे क्लाइंट हैं जिनका यहां पर मून बैठा है, और मून 10वीं राशि में बैठा है। अब आप पुरानी वीडियो को देखो, नजर मारो, चंद्रमा ना तो उच्च का है ना नीच का है। ठीक है? यानी नीच का भी नहीं है, यानी वीक भी नहीं है, उच्च भी नहीं है, यानी स्ट्रांग भी नहीं है। मूल त्रिकोण में भी नहीं है, ओन साइन में भी नहीं है, अपने घर में भी नहीं बैठा, नीच में भी नहीं बैठा, उच्च में भी नहीं बैठा। तो
चंद्रमा कहाँ बैठा है? शनि की राशि में। 10वें नंबर की शनि की राशि होती है, तो शनि की राशि में बैठा है। अब ये शनि की जो राशि है, आप इससे पहले वाली वीडियो देखो। चंद्रमा शनि को क्या मानता है? चंद्रमा शनि को न्यूट्रल मानता है। तो यानी चंद्रमा न्यूट्रल राशि में शुक्र के प्रभाव में बैठा है, यानी इस चंद्रमा को एक स्ट्रेंथ मिल रही है। लेकिन चंद्रमा प्लेसमेंट याद करो, केंद्र या त्रिकोण में नहीं बैठा। केंद्र त्रिकोण कौन से हुए? ये चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में नहीं बैठा। आप कुंडली रीड करना भी सीख रहे हो साथ में। इस स्ट्रेंथ की सीरीज में आपको कुंडली रीड करना भी आ जाएगा। तो यहां पर चंद्रमा इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि न तो केंद्र त्रिकोण में बैठा, ना वो मित्र राशि में है, ना वो किसी उच्च राशि में है, न्यूट्रल राशि में है कि शुक्र का प्रभाव है। यानी इसकी जो चंद्रमा की वीक पोजीशन है उससे तो बेटर है। यानी जब हम इस जातक को प्रिडिक्शन देंगे तो हम कहेंगे कि आप मन से बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, क्योंकि मन, चंद्रमा मन का कारक है, ओवर थिंकिंग में बैठा है। लेकिन आप उससे निकल जाओगे क्योंकि शुक्र उसको देख रहा है। अब कौन निकालेगा? अब आप थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, मजा आएगा। ये 10 नंबर मैंने यहां लिखा, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। शुक्र जो है कुंडली में कौन है? पत्नी है। शुक्र पत्नी है। पत्नी चंद्रमा को देख रही है। अगर आप ओवर थिंकिंग में जाएंगे तो पत्नी आपको बाहर निकालेगी, आपका स्पाउस आपको बाहर निकालेगा। तो ये थोड़ा एडवांस है, डिकोड करना भी सीखेंगे एस्ट्रोलॉजी को। थोड़ा सा आप इस चीज को समझ जाओ, एस्पेक्ट करना वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं, एस्पेक्ट, प्लेसमेंट। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, तब तक आप इस प्लेसमेंट को नहीं समझ जाओगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, शनि यहां बैठा है। अब आप मुझे बताओ, आप सभी का होमवर्क है कि मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है आपके पास। आप मुझे अपनी अपनी कुंडली बताओ कि कौन सा ग्रह बली है, कौन सा वीक है, कौन सा ग्रह किसको देख रहा है। ये छोटा सा टारगेट है, देख के मुझे बता दो। और एक बात और, इतनी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, सब्सक्राइब जरूर करें। अब शनि यहां पर है, तो शनि की दृष्टि है 3, 7, 10, यानी 1, 2, 3। यहां पर शनि देख रहा है। 7 भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां शनि देख रहा है। और 10 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां शनि देख रहा है। अब शनि कौन है? शनि एक अशुभ प्लेनेट है, ठीक है। शनि एक अशुभ प्लेनेट है, तो शनि जिधर देखेगा वहां पर अपनी अशुभता फैलाएगा। तो इन 3 भाव, शनि से तीसरे में, शनि से 7वें में, शनि से 10वें में कोई भी ग्रह बैठा हो, वहां पर कुछ वो ग्रह वीक होगा, हो जाएगा। वो ग्रह अपनी स्ट्रेंथ में नहीं होगा, क्योंकि शनि एक क्रूर ग्रह है, अशुभ प्लेनेट। ये सारे प्लेनेट अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी ग्रह को तो उसको बल देंगे, ये सारे ग्रह देख रहे हैं तो डाउन करेंगे। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? एक एग्जांपल, मेरे एक पार्टनर क्लाइंट है, उनकी कुंडली में 7th हाउस को शनि देख रहा है। 7th हाउस किसका होता है? मैरिज का होता है। तो उनकी मैरिज 28 साल के हो गए, मैरिज नहीं हुई अभी तक, है ना। अब करने का मन भी नहीं है। अब यहां पर इनके सूर्य ग्रह बैठा है। तो सूर्य ग्रह क्या है?
सूर्य है स्टेटस, सूर्य ग्रह है हमारी अंदर की सोल, सूर्य हमारी पर्सनैलिटी है। शनि ने देख लिया तो शनि थोड़ा इसको डाउन कर रहा है। यानी जिसका भी क्लाइंट की बात बता रहा हूं, इन व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। सूर्य कॉन्फिडेंस भी है, तो बार बार कॉन्फिडेंस इनका डगमगा जाता है। अब यहां पर हम एक चीज और देखते हैं, सूर्य ग्रह पिता भी है, सूर्य ग्रह पिता का कारक भी है। पिता से तो इनकी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन पिता से एक सेपरेशन रहता है हमेशा। बचपन में जब ये घर पे रहते थे तो इनके पिता कहीं बाहर रहते थे काम पे जाने के लिए। जब ये थोड़े बड़े हुए और इनके फादर घर पर आए तो ये जॉब करने के लिए बाहर चले गए। तो ये स्थिति बनी रहती है, बिल्कुल दिखता है ना। यहां पर इनका गुरु बैठा है, सेकंड में गुरु बैठा है। गुरु क्या है? ज्ञान। ठीक है, अब ये थोड़ी सी हम और टेक्निकल जाएंगे तो आपको और डिटेल समझेंगे। ठीक है, गुरु ग्रह चाइल्ड को भी बताता है, गुरु ग्रह विजडम को भी बताता है, बहुत कुछ है। तो जब हम डिकोड करना सीखेंगे तो आपको और डिटेल में बताएंगे। तो आई होप आप एस्पेक्ट लगाना सीख चुके हो, एस्पेक्ट करना सीख चुके हो। तो आप सभी का होमवर्क है, बाकी के ग्रहों का एस्पेक्ट आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू बताएंगे। आपके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे बताएंगे कि बाकी के ग्रहों के एस्पेक्ट कैसी कैसी है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमसे कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सीखने के मकसद से आप पूछ रहे हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कंजंक्शन। इस कंजंक्शन के पार्ट को शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूं। सेम चीज है कंजंक्शन। है ना, थर्ड कंजंक्शन है। कंजंक्शन का मतलब हो गया ग्रह का साथ बैठना। मान लो एक बस है, ये सीट है, आप यहां बैठे हो और कोई चोर बस में चढ़ा और वो यहां बैठा, तो आपको क्या नुकसान करेगा? इतनी वो तो बहुत दूर बैठा। लेकिन अगर वो कोई चोर यहां पे आके बैठा तो आपकी मानसिक स्थिति खराब करेगा। यहां पर बैठा तो हो सकता है आपकी जेब भी काट जाए। ठीक है, तो सेम स्थिति हम कुंडली की देखेंगे। कुंडली में भी सेम स्थिति है। कुंडली में मान लो शनि यहां बैठा है और यहां पर आपका चंद्रमा बैठा है। ठीक है, सेम स्थिति। कोई अशुभ प्लेनेट शुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो उसको वीक करेगा, कोई शुभ ग्रह अशुभ के साथ बैठेगा तो वो उसको बल देगा। सिंपल, शुभ ग्रह बल देते हैं, अशुभ ग्रह डाउन करते हैं। तो यहां पर चंद्रमा वीक हो गया शनि के साथ बैठकर। ठीक है, अभी मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूं, जब हम अंदर चलेंगे कुंडली में तो आपको और सच्चाइयां निकलेंगी। एक एग्जांपल और, मान लो आपका मून और वीनस बैठे। मून चंद्रमा वीनस को क्या दे रहा है? शुभता दे रहा है। और वीनस चंद्रमा को क्या दे रहा है? ये भी शुभता दे रहा है। यानी बहुत अच्छी स्थिति हो गई, ये बल मिल गया एक। ठीक है, तो युति का सिर्फ यही कंसेप्ट है, युति एक साथ बैठते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम दोनों ही बात करते हैं। मान लो चंद्रमा बैठा है 1 डिग्री का और वीनस बैठा है 28 डिग्री का। है ना, अब आप सेम स्थिति, बस की स्थिति समझो। आप यहां बैठे थे और बस में पावरफुल पर्सन आके यहां बैठ गया, तो मेरे को तो उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। ये 1 डिग्री का 28 डिग्री का क्या एक दूसरे को देंगे। लेकिन अगर ये 29 डिग्री का हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आज आपने
काफ़ी बहुत पावरफुल कंसेप्ट को समझ लिया, प्लेसमेंट एस्पेक्ट कंजंक्शन। ये वेरी पावरफुल टेक्निक है। इस पावरफुल टेक्निक को हम सब एस्ट्रोलजर्स इसको यूज़ करते हैं और आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो ये जो कंसेप्ट है पीएसी मेथड बहुत पावरफुल, हम ज़्यादातर इसी को ही देखते हैं। ठीक है, तो आज आपने 4 चीज़ समझ गए, उच्च नीच, मूल त्रिकोण, मित्र शत्रु और पीएसी। अगर आप पुरानी वीडियोस नहीं देखें तो आप उसको देख के आइए, तब आप यहाँ पे आइए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैं तो बड़ा क्यूरियस हूँ और साथ में मैं आपके साथ इस एस्ट्रोलॉजी की समुद्र में छलांग लगाने वाला हूँ और आप सभी को लेके चलूँगा। ठीक है, और हमें तैरना आता है, आपको तैरा के ले जाएंगे, आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा के जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वो काफ़ी मज़ा आया होगा। आपका होमवर्क है, याद रखना मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना और छोटी सी रिक्वेस्ट या छोटी सी दक्षिणा इस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। चलिए ठीक है, और जो लोग सीखना चाहते हैं उसको वीडियो शेयर भी करें। चलिए ठीक है, राधे राधे।